उसकी अभी नई नई शादी हुई ना, इसे हर चीज साफ सुथरा रखना पसंद है। अगर घर जरा सा भी साफ नहीं हो तो चुप नहीं रहेगा, बहुत बड़ा झगड़ा करेगा। इससे संभल के रहना, कहा मीना। तब इतने दिन मैंने गौर नहीं किया, इसे ही पागलपंती कहते हैं क्या? बोली तरुण। नहीं नहीं, देखो ये हॉस्टल में बड़ा हुआ इसलिए ऐसा है। वैसे भी हमें जब भी जरूरत पड़े तब मेरी दीदी पैसे देती रहती है ना, इसलिए 2 दिन ये कुछ भी गलत बात कहे तो भी बर्दाश्त करो, गलत मत मानना, कहा। तो मीना ठीक है कहकर चली गई और वो जाकर सारे सामान बहुत साफ रखने लगी। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद एक बार घर के पास बर्फ गिरने लगी तो वो लोग वहाँ पर कैंप फायर जलाए, उसमें चिकन बनाकर खाने लगे। तरुण वाले मुकुंद को बहुत बुलाए तो भी वो नहीं आया और उसके पत्नी को भी बाहर आने नहीं दिया। अगले दिन घर में सबको सर्दी हुई, बस इससे मुकुल एकदम से डर गया और वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया। वो तरुण वालों को गाली देने लगा। फिर भी तरुण का परिवार उनके दीदी का मुंह देखकर चुप रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद उनका जुकाम कम हुआ, उसके बाद भी मुकुल बाहर आकर उन्हें फिर से गाली देने लगा। थोड़ी देर के बाद चिट्टी की बोली रहने के कारण उनके घर को लोग आए। उनमें से थोड़े लोग चीख रहे थे तो थोड़े लोग खांस रहे थे। अब उन्हें देखकर मुकुल, अब बाप रे मामा जी, इतने सारे मरीजों को घर लाकर क्या कर रहे हो? दुनिया को खत्म करने का कोई प्लान बना रहे हो क्या? कहा मीना। तब देखो बेटा, हम उनपे ही निर्भर होकर जी रहे हैं, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम अंदर जाओ, और ऊपर से ये गाँव वाले बहुत अच्छे हैं, अगर उन्हें गुस्सा आया तो ये किसी को नहीं छोड़ते, देख लेना, बोली मुकुल। मामी तुम चुप रहो, तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं और बीमारियों के बारे में तो तुम कुछ नहीं जानती। यहाँ के लोगों में से किसी ना किसी को कोई खतरनाक वायरस होगा, वो बगल वाले आदमी को लग सकता है। अगर वो आदमी भी कमजोर हो तो उसके शरीर में वो वायरस और बलवान बन जाएगा। उसके बाद उस कमजोर शरीर में धीरे धीरे अपने ताकत को बढ़ाते हुए वो वायरस उसे मार देगा। उसके बाद उसके शव यात्रा के समय वो बाहर आएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसके बाद देखो गाँव में सबको लगेगा सब मर जाएंगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया नाश हो जाएगी मामी, कहा। ये सुनकर एक गाँव वाले को गुस्सा आया। ये कौन है रे? पागल के जैसे बात कर रहा है, सब अपशकुन बातें कर रहा है। सिर्फ जुकाम के लिए तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम्हें स्वच्छता की कोई बीमारी है क्या? कहा। तो उसके बगल में खड़ा एक आदमी, भाई मैं इसकी गालियाँ आए दिन सुन रहा हूँ भाई, हमारे बेचारे गोगोई को ये टॉर्चर कर रहा है, इनके परिवार को बहुत गाली दे रहा है। सब आइए इसे सर्दी क्या है दिखाते हैं, कहकर सब मिलकर मुकुल को पकड़कर उसे एक पानी की टंकी में डुबो कर उठाए। इससे मुकुल को भी सर्दी हुई। ये सब देखकर मुकुल, आज मूर्ख लोग, आप लोगों ने मुझे जुकाम लगाया ना, बाप रे, मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना है, नहीं तो ये जुकाम बुखार में बदलकर उसके बाद अल्सर बनकर उसके बाद कैंसर भी बन सकती है, मैं मर भी सकता हूँ, कहकर जबरदस्ती उसके पत्नी को वहाँ से ले गया। सिर्फ जुकाम से डरकर भाग गए मुकुल को देखकर गाँव वाले बहुत हंसे।